प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन बंधन। इस महीने 30 मार्च से प्रारंभ होने वाला चैत्र नवरात्र आप धनु राशि वालों के लिए बहुत खास है। जो चाहोगे मिल जाएगा अगर माता के शरण में आपने शीश झुका दिया। सारी परेशानियां जो अब तक चली आ रही हैं समाप्त हो जाएंगी अगर माता के चरण में आपने शीश झुका दिया। मैं ऐसे ही नहीं कुछ कहता। 29 मार्च को शनिवार के दिन शनि देव आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां बन रही है ढैया। और इस चतुर्थ भाव में पहले से ही राहु, शुक्र, सूर्य, बुध उपस्थित है। यहाँ शनि आकर के राहु और शुक्र के प्रभाव को पिशाच योग में बदलेंगे। लेकिन यह भाव है माता का भाव, चतुर्थ भाव माता का भाव। और 29 मार्च को ही शाम 4:32 से ही शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा प्रारंभ हो रही है, जो अगले दिन 30 मार्च रविवार को 12:32 तक रहेगी। तो नवरात्र का प्रारंभ तो वास्तव में कह लीजिए तो शनिवार के दिन ही हो जा रहा है 4:32 पर। लेकिन हमारी सनातन परंपरा में हर शुभ कार्य का प्रारंभ, तिथियों का प्रारंभ उदया तिथि से माना जाता है। यानी जब सूर्य उगे जिस तिथि में, वह तिथि मानी जाती है। तो इसलिए नवरात्र का प्रारंभ 30 मार्च को माना जा रहा है। 30 मार्च से 6 मार्च, 6 अप्रैल, 8 दिनों का यह नवरात्र होगा। माता की विशेष कृपा धनु राशि वालों के लिए सिर्फ होगी, बाकी तो माता सबकी है, सबके लिए होगी। लेकिन धनु राशि के जो इतने दिनों के कष्ट हैं उनको दूर करने के लिए यह संयोग घटित हो रहा है कि चतुर्थ भाव में शनि उपस्थित है अपने पिता सूर्य के साथ, राहु के साथ। यह सारा पिशाच योग जो होगा वह कुछ भी नहीं कर पाएगा आपके लिए, क्योंकि माता के भाव में है और माता का नवरात्र प्रारंभ है। तो इसके लिए आपको कुछ विशेष तो करना चाहिए और करना होगा, तभी यह लाभ मिल पाएगा। तो करना यह चाहिए कि आप माता का कलश स्थापित करें अपने घर में, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें अपने घर में, या करवाएं किसी योग्य आचार्य पंडित से। हाँ, त्रुटियां न हो, कार्य में त्रुटि न हो, तो यह आपको अद्भुत लाभ देगा। नवरात्र आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगा। इसके लिए कलश स्थापना का मुहूर्त मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि सुबह 6:12 से 10:22 तक यह मुहूर्त है। इसको अगर होरा अनुसार आप करें, होरा 1 घंटे कुछ मिनट का होता है, जिस दिन सूर्य उदय होता है तो जो दिन रहता है उसकी पहली होरा आती है। तो रविवार के दिन पहली होरा सूर्य की, सूर्य आपके भाग्येश। अगर आपको भाग्य संबंधी कोई परेशानियां हो, अगर आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित हो, अगर आपके आत्मसम्मान, आत्मबल में कमी हो, अगर आपको बार बार अपमान झेलना पड़ता हो, तो 6:12 से 7:15 के मध्य कलश स्थापित करें सूर्य की होरा में। उसके बाद आएगी शुक्र की होरा, उसके बाद आएगी शुक्र की होरा 7:15 से 8:18 तक। अगर आपके जीवन में प्रेम की कमी हो, वैवाहिक संबंधों में तनाव हो, ऐश्वर्य वैभव की कमी हो, न मिल पा रहे हो, किसी तरह के सुख में कमी हो, बाधा हो, तो आप शुक्र की होरा में कलश स्थापित करें। मजे की बात है कि सूर्य भी चतुर्थ भाव में ही है, माता के भाव में, शुक्र भी यही है। तो यह आपको एक बहुत ही विशेष लाभ देगा। शुक्र की होरा के बाद यानी 8:18 के बाद होरा प्रारंभ हो रही है बुध की।
8:18 से 9:20 तक। अगर आप स्टूडेंट हैं, शिक्षा में परेशानी आ रही है, शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं अच्छे ढंग से, या आप व्यवसायी है, आपका व्यवसाय आपके मनचाहे अनुसार या परिश्रम के स्थिति के अनुसार विकसित नहीं हो रहा है, तो आप बुध की होरा में 8:18 से 9:20 के मध्य में कलश स्थापित करें। आप नौकरी चाहते हैं तो भी इसी समय में कर सकते हैं। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आप इस होरा में, बुध की होरा में स्थापित करें 8:18 से 9:18 के मध्य। इसके बाद आएगी चंद्रमा की होरा 9:18 से 10:22 तक, जो अंतिम चरण है कलश स्थापना का। अगर आपको बेवजह मानसिक तनाव रहता है, आपके जीवन में कुछ भय व्याप्त है, दैनिक धनार्जन यानी लिक्विड मनी के प्रवाह में बाधा है, माता से विरोध है, तो आप इस चंद्रमा के होरा में कलश स्थापित करें। आपके जीवन में खुशियां आकर रहेंगी, क्योंकि यह नवरात्र अगर सच कहा जाए तो केवल धनु राशि वालों के लिए ही आया है। बाकी तो सबके लिए है, लेकिन यह धनु राशि के लिए विशेष अवसर है। इस अवसर को न गंवाएं। तो इस अनुसार से कलश स्थापना करके आप माता का अनुष्ठान कर सकते हैं 8 दिनों तक अपने घर में। और जो लोग सक्षम नहीं है, जो नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ विधियां हैं, अगर उन विधियों को नहीं कर सकते, आप दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं कर सकते, नहीं करवा सकते, तो हमारे यहाँ भी तो कलश स्थापित हो रहा है। हम स्वयं अपने यजमानों के लिए, भक्तों के लिए यहाँ कलश स्थापित करेंगे। उसमें आपका कलश अलग होगा, जितने लोग जुड़ जाएंगे सबका कलश होगा, पाठ होगा सप्तशती का। और हम आपकी कुंडली भी स्थापित करेंगे यहाँ पर, भोजपत्र पर निर्मित यह कुंडली हम स्थापित करेंगे, जिससे कि यह हो कि यह आपके लिए है। और अंतिम दिन जो सिद्ध रात्रि है, उस दिन सिद्ध होने के बाद इस कुंडली को जो यहाँ रहेगी, एक यंत्र के रूप में जो बन जाता है सैया यंत्र, शुक्र का यंत्र होता है, उसके साथ अन्य ग्रहों के प्रभावों को जोड़ते हुए हम आपको प्रेषित कर देंगे, जिसे आप अपने बिस्तर पर सिरहाने यानी जो तकिया लगाते हैं वहां रखें। देखिए, माता की कृपा वर्ष भर आपको मिलेगी। और जो शनि की ढैया के दुष्परिणाम आने वाले हैं, ये सारे दुष्परिणाम आपको छू नहीं पाएंगे। यह तो बात हो गई करने की विधि। अब आप अपने से कर ले रहे हैं तो वही अच्छी बात है, जो भी व्यय है वो आपका है। लेकिन अगर हमारे द्वारा चाहते हैं कि यहाँ स्थापित हो, आप सक्षम नहीं है, तो खर्च तो आएगा थोड़ा सा। तो पहले भी बता चुका हूं कि सैया यंत्र संबंधी जो पूरा खर्च है वो 2651 आता है। यहाँ भी वही खर्च है। 9 दिन आपकी कुंडली माता के चरणों में स्थापित होकर के इस अनुष्ठान में सम्मिलित होगी, तो 2651 का खर्च आएगा। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर केवल अपना नाम, अपनी जन्म तिथि और अपना उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए आप यह अनुष्ठान चाहते हैं, तो उस अनुसार उस होरा में आपका कलश स्थापित होगा, लिखकर भेजें। और साथ ही यही नंबर गूगल पे, फोन पे नंबर है, इस पर आप अमाउंट भेजें। बार बार फोन करने का कष्ट न करें। समस्या यही है कि हमारे लोग तुरंत फोन कर देते हैं, अरे भैया व्हाट्सएप पर मैसेज दे दो, जवाब मिल जाएगा। अगर 1000 लोग भी वीडियो देखकर फोन करें तो हम कितने फोन उठाएंगे। तो यह प्रयोग करके देखें, आपके जीवन में वर्षों से चली आ रही शनि की समस्या, राहु की समस्या, सूर्य की समस्या क्षण भर में चुटकी बजाते दूर हो जाएगी।
क्योंकि ये सारे ग्रह शुक्र की समस्या, ये चारों ग्रह इसी चतुर्थ भाव में माता के भाव में बैठे हैं, माता का अनुष्ठान है, इनको ठीक होने में देर कैसी, माता की कृपा हो जाए बस। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को कोशिश करें कि शेयर कर दें, लाइक जरूर करें अगर पसंद आए, और कमेंट में जो भी आपके विचार हो लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।